भजन संहिता 69 20 वचन को हमने पढ़ा है, जो कहता है कि मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता रहा, परंतु कोई न मिला। तो ये जो वचन है, ये लिखने वाले के मन की परिस्थिति को बताता है कि वो मन से बहुत निराश है, और वो कहता है नाम धराई मतलब मेरे बदनामी के कारण मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है वो क्या हो गया है, फट गया है। और वो कहता है कि मैं बहुत उदास हूँ, है ना। वो बहुत नाराज़ था, निराश था, उदास हो गया था। वो कहता है कि मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, है ना। वो ये ढूंढ रहा था कि कोई तो भी आकर उस पर तरस खाए, है ना, उसकी मदद करे, परंतु उसको कोई भी नहीं मिला। वो कहता है कि शांति देने वाले को वो ढूंढ रहा था कि कोई आकर उसको शांति दे, परंतु उसको कोई भी नहीं मिला। मतलब एक प्रकार से ये जो व्यक्ति है, ये अंदर से पूरा टूट चुका है, बहुत उदासी से भरा है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है, अकेला है, किसी की वो अपेक्षा कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, परंतु उसको कोई भी वहाँ पर मिल नहीं रहा। अंदर से ये व्यक्ति निराश है, दुखी है। और इसलिए आज एक विषय पर हम लोग मनन करेंगे कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या बोलो या एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में वो नहीं होना चाहिए, और अगर वो रहेगी तो हम लोग समस्याओं में और ज़्यादा गिरते चले जाएंगे। अगर वो चीज़ अगर हमारे मन में रहे, अपने जीवन में रहे, सोच में रहे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो चीज़ अपने को अंदर ही अंदर में ख़राब कर दी जाएगी, और बाद में हमारे पूरे जीवन को भी वो बर्बाद कर सकती है। और जिस चीज़ को अपने से हमको दूर रखना है वो ये है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, ये बात अपने मन से अपने को निकाल देना है। हालेलुया। अगर अपन किसी को भी पूछेंगे कि आप दुखी है क्या, तो वो ये बोलेगा कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान। हर एक व्यक्ति वही बोलेगा, है ना। वो बोलेगा कि मेरा दुख मैं किसको बताऊँ, है ना, मेरी तकलीफ़ मैं किसको बताऊँ। एक दिन भी मैंने सुख का नहीं देखा, है ना। हमेशा मेरा जीवन जो था दुखों में ही जा रहा है। तो उसको बोलते खुद पे दया करना, या खुद को हमेशा दुखी समझना, ये हमारे बहुत बड़ा शत्रु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे अपने को बचना है, क्योंकि अगर अपन लोग कभी एक आधे बार शांत बैठ के सोचे तो अपने को ऐसा लगेगा कि सही में विवेक तो कितना दुखी इंसान है ना। आपको भी ऐसा लगेगा कि फिर उसमें अपना नाम डाल दो, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना दुखी हूँ। अपने को पूरे बचपन से लेके अभी तक के ज़माने भर के सारे दुख अपने को याद आ जाएंगे, और हमारा मन ये बोलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, दुखी इंसान हूँ। ये जो व्यक्ति है वो भी वही बातें बोल रहा है, कि बोलता है कि मेरा मन फट गया, मेरा हृदय फट गया, मैं बहुत उदास हूँ, है ना। कोई मेरे पे तरस खाने वाला नहीं है, कोई मुझे शांति देने वाला नहीं है ना। कोई मेरे साथ आज नहीं, मैं दुनिया का सबसे अकेला ऐसा इंसान हूँ। कितने लोग हैं आज यहाँ पर जिसको ऐसा लगता है? बोलेंगे कोई नहीं, लेकिन है कोई ना कोई, है ना। वो ये बोलेगा कि मैं सबसे ज़्यादा क्या हूँ, दुखी हूँ। ये जो चीज़ है हमारे मन के लिए भी घातक है, ये हमारे शरीर के लिए भी घातक है, ये हमारे एक दूसरे के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसके लिए भी घातक है, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी नाशकारक है। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीज़ है अपने को अंदर ही अंदर में अपने को ख़राब करते जाती है।
इसीलिए आज जब अपन लोग प्रार्थना करने वाले हैं तो अपने को ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं इस भावना में से बाहर आ जाऊं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ, सब मेरे को ही करना पड़ता है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, सारे समस्याओं को मुझको ही सामना करना पड़ता है। बोलिए आमीन। ऐसा लगता कि नहीं लगता? ईमानदारी से अपने आप को जवाब देना है ना। मैं ही हूँ, है ना। पूरी दुनिया में करिए ऐसा बोलते हैं कि 6 बिलियन लोग रहते हैं, उस सारे लोगों में सबसे दुखी अगर कौन है तो मैं हूँ, है ना। और सबको यही लगता है, लेकिन बाइबल कुछ और बताती है और हमको उस पर ध्यान देना है। हालेलुया। इसलिए जब कोई इंसान ये कहे कि मालूम है क्या कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ, वो क्या कर रहा है मालूम है क्या? वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर ध्यान न देते हुए वो अपने ऊपर ही ध्यान दे रहा है। वो क्या भूल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या क्या किया था, वो सब उसने बाजू में कर दिया। सब बाजू में करके वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब वो जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के सारे कामों को भूल गया, प्रभु यीशु मसीह के सारे उपकारों को भूल गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो भी कुछ किया है वो सब कुछ भूल गया है और इस बात का रोना गा रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी इंसान। उसके बाद अगर कोई ये सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी समस्याओं को ज़्यादा ऊंचा उठा रहा है और समस्याओं के उत्तर को नीचे दबा रहा है। किसको ऊंचा उठा रहा है? वो अपनी समस्याओं को और ऊपर उठा रहा है। लेकिन जो उत्तर उसको परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं, उन सारे उत्तरों को वो नीचे और नीचे दबाते चला जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इंसान ये कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा शैतान के कामों को महत्व दे रहा है, क्योंकि निराशा शैतान लाता है ना। हमारे मन को दबाने का काम शैतान का है। और अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो किसके कामों को ऊंचा उठा रहा है? फिर शैतान के। और जब एक इंसान जितना ज़्यादा ये बोलता रहे कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, वो धीरे 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 शैतान के चंगुल में फंसता चला जाता है। और दुख की बात यह है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो चर्च में तो बैठे हैं, स्तुति आराधना के गीत तो हो रहे हैं, वचन भी हो रहा है, गवाहियाँ भी हो रहे हैं, सब कुछ आत्मिक काम कलीसिया में हो रहे हैं, फिर भी अंदर से ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो जो गीत आ रहे ना, सुन रहे जो अपन लोग, वो कान तक आते हैं, टप्पा खा के चले जाते हैं, है ना। जैसा गेंद नहीं क्या, वचन भी आता है, कान तक आता है और वापस चला जाता है। किसी की गवाही ऐसी हो सकती है जो आज हम खुद उस परिस्थिति में से जा रहे हैं, उसकी गवाही ये रहती है कि प्रभु ने मुझको बाहर निकाला, फिर भी वो यही बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो उसके गवाही का भी असर उसके ऊपर में नहीं होता। मतलब ये कितनी भयानक बात है कि कलीसिया में परमेश्वर गीतों के द्वारा उससे बात कर रहा है, कलीसिया में किसी की गवाही के द्वारा उससे बात कर रहा है, वचनों के द्वारा उससे बात कर रहा है, लेकिन ये सारी बातें आकर वापस जा रही है। और चर्च में बैठकर भी वो व्यक्ति यही बोल रहा है कि प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ। जो भी गवाही आ रही, जो भी वचन आ रहा, उसका उसके ऊपर में कोई भी असर नहीं हो रहा। उल्टा होना तो ये चाहिए, उसने ये तो बोलना चाहिए, अरे वाह ये गीत आया आज, ये गीत की एक लाइन ने मेरे को छू लिया, वहीं पर आपका उत्तर आपको मिल जाए। हो सकता है किसी की गवाही दे रहे, कोई गवाही सुन रहे हम लोग, अरे देखो मैं जो परेशानी में हूँ, ये भी वो परेशानी में था, लेकिन आज वो गवाही दे रहा है, तो जैसे प्रभु ने उसको बाहर निकाला, मुझे भी बाहर निकाल सकता है। इस बात को अगर अपने मन में ले तो अपना मन शांति से भर जाएगा। अगर हम बोले कि नहीं प्रभु का वचन आ रहा है और मेरे आवश्यकता के अनुसार प्रभु मुझे वचन दे रहा है, तो मैं इस वचन को ग्रहण कर लेता हूँ, उसका उत्तर उसको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार हम लोगों ने हमारे मन को इतना ज़्यादा खुद पर दया कर करके, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं उदास, मैं नीचा, मैं ये मैं वो कर करके इतना अपने आप को ऐसा बना दिया है
कि कितना भी उसके ऊपर में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, वो काम हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए एक साइड में बाइबल तो अपने को ये बताती है कि अपना परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है कि नहीं है? पता नहीं है कि नहीं? जो है बोल रहे हैं, अगर आप निराश है तो आपसे ज़्यादा झूठा कोई नहीं। एक साइड से बोल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और अंदर से बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो झूठे हैं आप, है कि नहीं? मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान, और उंगली दुख रही है ना, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान, और मेरा नखून दुख रहा है। तो ये बातें मैच नहीं होती ना। मैच होती है क्या? मैं अपना प्रभु सही में अगर महान है तो इस छोटी छोटी बातों से अपने को निराश होके मुंह उतार के नहीं बैठना चाहिए। मैं दुखी हूँ, ये बात हमारे मन से नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा हम हमारे मन के दुखों को उसको सजाते रहते हैं, उसको संभालते हैं, उसकी चर्चा करते रहते हैं, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप लोग परमेश्वर के कामों पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह के 39 कोड़े खाया उसने, उसका कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं है। वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनी हो जाए, उसका भी कोई महत्व नहीं रहा है ना। वो हमारे लिए सारे दुखों को उठाया, फिर भी हम लोग उसको कोई भी महत्व नहीं दे रहे। हालेलुया। आप समझ रहे क्या बात को? कि आप बोलते रहो हम दुखी है, ये बोलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। पास्टर साहब, आपका काम है बोलते रहना, और हमारा काम है जो सोचना है हम लोग वो सोचते रहेंगे। ऐसा है तो उसका उत्तर आपको परमेश्वर भी मदद नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है दुख हर एक परेशानी हर एक व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन उसको देखने का, सोचने का और संभालने का तरीका अलग होता है। हमें हम लोग, पहली बात यह है प्रियो कि हम लोग अपने मन से इस बात को निकाल दें। अपने आप को बहुत दुखी समझना, अपने को मतलब खुद पर दया करना, ये सब अपने को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम लोग ये बात को पकड़ के बैठे ना, क्या होता है, सबसे पहले अपने को आता है डिप्रेशन। क्या आता है? डिप्रेशन मतलब नहीं, डिप्रेशन का मतलब होता है कि हमारा मन जो है वो दब जाता है, निराश हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है निराशा। ऐसे बैठ जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल डाउन हो जाते है ना। फिर अपने को शैतान फिर कुछ याद दिलाता है ना, मेरा जीवन कोरा कागज़ क्या रह गया, है ना, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गए। ऐसे ऐसे फिर और इंसान क्या हो जाता है, और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और जिसको डिप्रेशन आना चालू हो गया, फिर उसको चालू हो जाता है सर दर्द। जिसको सर दर्द चालू हो गया, उसको चालू हो जाता है माइग्रेन, है ना, माइग्रेन की तकलीफ चालू हो जाती है। फिर उसको क्या हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है। फिर रात को नींद नहीं आती, फिर और रात को नींद नहीं आती तो पर्दा हिल गया तो लगता है कि शैतान आ गया। वो पर्दा, वो शैतान वैतान नहीं आया था, हवा से क्या हो गया था, पर्दा सरक गया, है ना। बिल्ली गई तो बोलता है कि मेरे को काला साया, और ज़्यादा वो क्या है, नीचे और नीचे चले जाता है ना। फिर डर भी मन में बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे, क्योंकि रात को जाग रहे हैं, फिर टेंशन आता है और डर चालू हो जाता है, क्योंकि शैतान हमारे विचारों के द्वारा ही काम करता है, और डर की आत्मा वो डालता है। फिर और इंसान डरने लगता है। जितना ज़्यादा डरने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर में गुस्सा भी आना चालू हो जाता है, खुद पर भी गुस्सा आ जाता है, बाजू में जो चैन से सो रहा उसको भी देख के गुस्सा आता है कि मैं जाग रहा हूँ और ये क्या कर रहा है, सो रहा है। ऐसा लगता है कि उसको कनपट में दे के उसको उठाना चाहिए। होता कि नहीं होता? और ज़्यादा फिर गुस्सा आता है। फिर इंसान कुड़कुड़ाने भी लगता है कि प्रभु ने मुझे क्या दिया, मेरे घर वालों ने मुझे क्या दिया। सब कुड़कुड़ाहट के बाद दूसरों के प्रति जो अपना जो प्रेम है वो भी ठंडा पड़ता जाता है। मतलब चालू कहाँ से हुआ और वो किधर ही और किधर में चला जाता है। इसीलिए बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने भावनाओं को संभाल। और अगर आज अपने मन में ये भावना है कि मैं दुखी इंसान हूँ,
तो ये बोलने के बजाय कि प्रभु मुझे चंगा कर, सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा प्रभु मेरे मन को बदल दे। हालेलुया। आज अगर हम लोग उपवास कर रहे हैं तो हमारे उपवास की प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मैं जो अपने पर तरस खाता हूँ, मैं जो अपने आप को दुखी समझता हूँ, अपने आप को सबसे ज़्यादा मैं एकदम डाउन इंसान समझता हूँ, तू मेरे मन को तू क्या कर दे, बदल दे। हालेलुया। जब हमारे मन को बदलेंगे उसके जगह पर फिर क्या हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य चालू हो जाएगा। आमीन। उसका उत्तर क्या है? सबसे पहला उसका उत्तर ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक बनाना है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक, स्वामी, सरदार बना दो। उसको बोलो प्रभु तू मेरे मन को चला। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। हम बोलते तो है कि प्रभु तू मेरे जीवन का मालिक है, लेकिन हम उसको बताते कि मालिक तूने क्या करना चाहिए। ये भी एक बहुत खतरनाक बात है। मतलब कैसा है कि हमारे जीवन के गाड़ी में है ना, हमारे जीवन की कार में हमने उसको बैठा दिया, लेकिन कार हम चला रहे और उसको पीछे बैठा दिए, ठीक है। फिर चलो किसी की बात सुनकर अपन ने बोले कि प्रभु जी तू गाड़ी चला, लेकिन गाड़ी तो वो चला रहा है, लेकिन हम बाजू में बैठ के उसको बताते हैं इधर से राइट ले लेना, अभी सीधा जाने दो, अभी गाड़ी थोड़ा रोक दे, आगे चल के लेफ्ट ले लेना। क्या हो रहा है, गाड़ी वो चला रहा है लेकिन बता रहे हम उसको। ऐसा भी नहीं होता। प्रभु हमारे जीवन का मालिक है, इसका मतलब ये होता है प्रभु ये मेरा जीवन तेरे हाथ में दे दिया, तुझको जिंदा रखना है रख, तुझको मारना है मार डाल, तुझको जो करना है कर, मैंने तुझ पे भरोसा कर दिया। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं, बाद में प्रार्थना करते हैं। पहले योजनाओं को बनाते हैं, बाद में प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। बाइबल ये बताती है पहले प्रार्थना करो, बाद में प्लानिंग बनाओ। अब ये वचन तो सबको ही मालूम होगा शायद। अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। मतलब ये कि कुछ भी करने के पहले तुझको परमेश्वर के पास में जाना चाहिए। हालेलुया। हमको जो करना है करो, कौन बोलता है मत करो, करो, लेकिन पहली चीज़ तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। कोई भी काम करने के पहले 10 बार प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए इसका मतलब जो है कि अपने को प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना मालिक बनाना है। इसका मतलब ये है कि अगर वो उठ बोलता है तो उठने का, बैठ बोलते हैं तो बैठ जाने का। हमें उसको सिखाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। हमें इसको बोलेंगे कि अपन लोगों ने क्या किया है, पूरे मन से उस पर भरोसा किया है। और ये बात सही में कि अगर मैं और आप परमेश्वर की अगुवाई में हमारे जीवन को बिताना चालू करें तो अपने को चंगाई सभा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अपने को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे को सर दर्द हो रहा है, क्योंकि सर दर्द तब होता है जब टेंशन बढ़ता है। टेंशन तब बढ़ता है जब हम हमारे मन से काम करते हैं और वो काम सफल नहीं होता। लेकिन अगर हम बोले कि प्रभु मैंने तुझको पूछकर काम किया है, तो सब कामों को परमेश्वर सफल बनाता है। हालेलुया। कभी आपने सोचा क्या कि विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं बार बार क्यों आती है? आना चाहिए क्या? एक साइड में बाइबल बताती है, परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। और कैसे जीवन देने आया? बहुतायत का। तो बहुतायत का जीवन मतलब भरपूर का जीवन। दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा ना। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोटा इधर उधर चिल्लर जीवन अपन लोग जी रहे हैं। तो बहुतायत का जीवन किधर गया? एक तो बाइबल झूठी है, या तो प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, या फिर अपना कहीं तो भी गड़बड़ है। हमें अपने को पूरा भरोसा परमेश्वर पर करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात, अपने को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हमारा मन परमेश्वर के वचनों से भरा है, परमेश्वर का वचन बराबर अपने को अगुवाई करता रहता है। हालेलुया। जितना ज़्यादा, वही वचन भी लिखा है ना कि वचन से अधिकाई से भरते रहो।
प्रभु के वचनों को अपने हृदय में इतना मिला दो कैसा लगे कि मेरी आत्मा में से प्रभु का वचन की आवाज़ मुझको आ रही है। आमीन। तीसरी बात ये कि अपने को पवित्र आत्मा से भरना है ना। हम लोग जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता। ये बात नहीं हो सकती कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भी भरा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा वहाँ पे नहीं रह सकता जहाँ पर पवित्र आत्मा। आमीन। इसलिए रोज़ सुबह उठकर अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे और तेरी आत्मा से मुझे चला। हालेलुया। अगर हम लोग आत्मा से भरे हुए हैं, अगर दुष्ट आत्मा आएगा भी तभी भी अपने को सता नहीं सकता, अपने को अपने अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। है ना। विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा से भर नहीं सकते हैं। विश्वासी लोग अगर जिनके अंदर में पवित्र आत्मा है उनको शैतान हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, सता सकता है, लेकिन वो अपने को भर नहीं सकता। उसका स्थान हमारे सर के ऊपर में नहीं है, उसका स्थान हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। हमारे यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने को ये अधिकार दिया है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और ये वचन अगर सत्य है तो अगर हम बोलेंगे शैतान निकल, तो उसको निकालना पड़ेगा। हालेलुया। वचन तो सत्य है लेकिन अपने को प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए प्रियो, हमको आत्मा से भर के ही अपने को रहना है। वचन में कई प्रकार की आत्माएं लिखी है, डर की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, है ना, कई प्रकार की है। ये सारी आत्माएं कुछ नहीं, अपन बोले कि यीशु के नाम से ये सारी आत्माएं दूर हो तो दूर होना है। आमीन। क्योंकि हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया? वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, लेकिन तुमको एक सपोर्ट करने के लिए, तुमको एक पावर देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए मैं परमेश्वर की ओर से पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक दूसरा सहायक दे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा तुम्हारे अंदर रहे, ताकि मैं शरीर में यहाँ पर नहीं हूँ लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुम विश्वासी जीवन को जी सको। हालेलुया। हम अनाथ नहीं हैं। हमारे पास आज वो व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। अगर हमारा सही में अगर वो विश्वास है तो अपन लोग हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। इसलिए हमें रोज़ पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। रोज़ अगर अपने आप को समर्पित करें, प्रभु आज की सुबह मुझे तेरी आत्मा से भर दे, तो पवित्र आत्मा अपने को लेके चलेगा। इसीलिए ये जो अपने पर खुद पे दया करने की बातें, मैं दुखी हूँ, ये सब बातें से अगर अपने को बचना है तो अपने को उसकी आत्मा से भरना आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज अपन लोग अभिषेक की प्रार्थना करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो प्रार्थना है ये हर महीने की पहली शुक्रवार को होने वाली हमेशा होती है, इसलिए हमेशा होती रहेंगी। ऐसी प्रार्थना अपने को नहीं सोचना है। अपने को क्या सोचना है? आज मेरे छुटकारे का दिन है। अगला शुक्रवार जो रहेगा अभिषेक का, वो आज की प्रॉब्लम के लिए नहीं रहेगा, वो किसी दूसरी बात के लिए रहेगा। ये तो 5 साल से वही प्रार्थना हर महीने के पहले शुक्रवार को अपन लोग किए जा रहे हैं, तो उस प्रार्थना में कोई मतलब नहीं। हालेलुया। खुशी तब होगी जब आज कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा है लेकिन अगले बार वो वैसा अपने को नहीं दिख रहा, उसमें अपने को भी खुशी होगी, परमेश्वर को भी खुशी होगी, और अपने को भी गवाही बनती है ना कि देखो व्यक्ति कलीसिया में आया था लेकिन उसको क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु आज फाइनल दिन है कि मैं अगर आज किसी आत्मा के द्वारा सताया जाता हूँ या कोई प्रॉब्लम मुझे सताती है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। तो कब रहेगा? 2030 में। अभी कितना चल रहा? 2023 चल रहा। 2030 के महीने के शुक्रवार की राह देखेंगे क्या? तो तब तक प्रार्थना करते रहेंगे, तेल की बोतल लाते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा नहीं होना। वचन में लिखा है आज उद्धार का दिन है, अभी वो नियुक्त समय है। तो क्यों ना हम लोग बोले, प्रभु आज ही मेरे चंगाई का, छुटकारे का, नया मन प्राप्त करने का, नई आत्मा पाने का, नया स्वभाव पाने का आज मेरा वो दिन है। आमीन। ताकि इसके बाद देखिए ज़िंदगी भर क्या अपन एक ही टेंशन को पालते रहेंगे क्या?
वो सता रहा, वो दिख रहा, वो पर्दा हिल रहा, वो दुष्ट आत्मा आ रहा, मैं भारी हो रहा, हल्का हो रहा, यही टेंशन पालते बैठेंगे। और भी तो काम है ना दुनिया में, है कि नहीं है? परमेश्वर ने क्या बोला यीशु मसीह ने कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं काम करता हूँ उससे भी बड़े काम करेंगे। अरे उससे बड़े काम तब करेंगे जब ये छोटे कामों से छुटकारा पाएंगे। होने का जैसे कई बार माँ अगर रोटी बना रही है, बच्चा सता रहा है तो उसके हाथ में खिलौना दे देते, वो बच्चा बेचारा वो मुरमुरे खाते रहता और उधर माँ रोटी बनाते रहती। शैतान ने भी वही किया है, अपने जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम को डाल दिया, अब उसी में क्या करते रहते, खेलते रहते और उधर बड़े काम बाकी रह गए। ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु जीवट बनना पड़ेगा अपने को। आज का दिन मैं छुटकारा चाहता हूँ। याकूब बहुत जीवट था, इसलिए उसका नाम याकूब से बदल के इज़राइल हो गया। हालेलुया। अपने को ऐसा करना है, प्रभु जी मुझे एक नया मन दे, मजबूत मन दे। और परमेश्वर के राज्य में कमज़ोर दिल वाले काम नहीं कर सकते। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। और आज क्यों ना हम लोग ऐसे मन से आए, आज प्रभु बहुत हो गया है, मैं अपने आप को दुखी, निराश, उदास रोते रहता हूँ अंदर ही अंदर। फिर मेरे को प्रभु मेरा टेंशन बढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, चिढ़ आती है, सरदर्द शुरू हो जाता है। प्रभु कब तक मैं ऐसा जीवन जीऊँ प्रभु? तेरे वचन के अनुसार तो मैंने बड़े बड़े काम करना चाहिए, मैंने औरों के लिए आशीष बनना चाहिए, मेरे द्वारा तेरा सामर्थ औरों तक पहुंचना चाहिए। आज प्रभु तू मुझे क्षमा कर, अगर मैंने कोई गलती किया है, कोई पाप मुझसे हुए है, अधर्म हुआ है, तो मुझे क्षमा कर दे। मुझे तो स्वतंत्र कर, मुझे तो आज़ादी दे। मेरे निराश मन से मुझे आज़ादी दे, मेरे उदास मन से मुझे आज़ादी दे, मेरे कमज़ोर मन से तू मुझे आज़ादी दे। मैं एक सामर्थ्य से भरा हुआ मन चाहता हूँ, मैं हिम्मत से भरा हुआ मन चाहता हूँ। हालेलुया। ताकि मेरे परेशानियों को मैं बड़ी हिम्मत से सामना करूँ और औरों के लिए भी आशीष बनूँ, औरों के लिए भी मैं कुछ करने वाला बनूँ, मैं औरों के लिए एक गवाही बनने पाऊँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मुझे एक नया मन दे दे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।